जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने दोहराया कि 26 मार्च 2026 से पहले बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। शाह ने तंज कसा कि दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया और नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर किया। उन्होंने भाजपा शासन की योजनाओं के साथ ही एक माह में 500 से अधिक नक्सलियों के सरेंडर करने का हवाला दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिरहासार भवन में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल हुए, जहां उन्होंने मंत्री माझी चालकी मेंबर और मेम्बरीन समुदाय के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं सुनी। शाह ने कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों से मुरिया दरबार जरूर आने की अपील करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत भी की। अमित शाह मुरिया दरबार में शामिल होने वाले देश के पहले गृह मंत्री हैं। अब तक इस रस्म में मुख्यमंत्री ही शामिल होते थे। अमित शाह की बड़ी बात है, बस्तर में नक्सलवाद को लेकर बात कही है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। दूसरी तस्वीर मुरिया दरबार में अमित शाह पहुंचे, जहां पर उनका सम्मान किया गया है। तीसरी तस्वीर में मेहतारी वंदन योजना की किस्त जारी की गई है। चौथी तस्वीर राज परिवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। पांचवी तस्वीर मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत की है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तीस दिन 9 मासूम जिंदगियां और मौतों का सिलसिला जारी। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, क्योंकि पिछले 30 दिनों में मृतकों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। यह सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ और एक महीने में 9 बच्चों की जान चली गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सक्रिय है। एनएचएम के सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर के मुताबिक सिरप के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि मृतक बच्चों की बायोप्सी रिपोर्ट से साफ है कि उनकी किडनी ने किसी टॉक्सिक पदार्थ के कारण काम करना बंद कर दिया। डाइएथिलीन ग्लाइकोल का नाम बार बार सामने आ रहा है। यह एक औद्योगिक पदार्थ है, यह सिरप में मौजूद है, तो यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा अंश भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जान गंवाने वाले बच्चों का परिवार सदमे में है और सिस्टम से जवाब की तलाश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये कफ सिरप ही इन मासूमों का कातिल है या किसी अन्य जहर ने जान ली है। हालांकि इस दौरान घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने सिरप की बिक्री पर पूरे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ननकीराम कंवर अपने जिले में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। जब वरिष्ठ नेता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या हालत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को ननकीराम को सीएम हाउस बुलाकर मांगे सुननी चाहिए थी। भाजपा राज में भाजपा के नेता ही अपमानित हो रहे, कांग्रेस ननकीराम कंवर के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर जी आज प्रदेश में फैली प्रशासनिक अराजकता, सरकार की विफलता को लेकर आज धरना देने वाले थे सीएम हाउस में। पता चला उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, रास्ते में रोक लिया गया है। ननकीराम कंवर जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और वे अपने क्षेत्र की जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर को हटाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा।
लेकिन इतने बड़े भाजपा नेता का सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार में उसका कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि इस सरकार में आम जनता का क्या हालत हो रही होगी, उनका सुनने वाला कौन है। और जिस तरह से अपने सरकार के खिलाफ जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ रहे, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को तो उन्हें बुलाकर, अपने सीएम हाउस बुलाकर उन्हें बात करना चाहिए। भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरों के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान समर्थकों ने नागपुर के शासकीय अस्पताल में फल वितरण किया। साथ ही मनेंद्रगढ़ के रेस्ट हाउस में विभिन्न संगठनों ने आतिशबाजी कर केक काटकर उनको शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक ने सभी समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। जो हमारे साथी हैं केसरवानी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे राजेश साहू जी की पूरी टीम, चैम्बर के समस्त पदाधिकारी आए थे, सब लोगों ने मुझे बधाई प्रेषित किया है। उनके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूं, यहाँ पैदा हूं, मेरी शिक्षा दीक्षा सब हुई है। तो मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि चाहे वो हमारे मीडिया के साथी हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हो, अन्य पार्टी के लोग, यहाँ के बेटा के होने के नाते इनके दुख सुख में मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे सरकार में हो, प्रशासन में हो, यहाँ के हित के लिए मैं हमेशा जन सेवक के रूप में, सेवक के रूप में, आपने देखा होगा मेरा ग्रुप का नाम भी है सेवक है, तो मैं सेवा हमेशा 1998 से कर रहा हूँ। लगातार निरंतर मैं सेवा करता रहूंगा जब तक मेरी सांस है। उत्तर प्रदेश के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत में सराहनीय योगदान के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं अन्य कर्मियों को सम्मानित किया है। आपदा के दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में जुटे रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के जान माल की रक्षा करते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने सभी कार्मिकों की प्रशंसा की और कहा कि विकट परिस्थितियों में कार्य करने वालों को सम्मानित किए जाने से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। पिछले लगभग 3 माह से पूरे राज्य के अंदर भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, अन्य विभागों के हमारे अग्निशमन दल के लोग, सभी ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर इस आपदा के बुरे समय में लोगों, आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने बरेली रवाना होने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। वे पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बरेली जाकर सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले थे। माता प्रसाद ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए एक दरोगा ने चिट्ठी दी, जबकि ऐसा आदेश कलेक्टर की ओर से आना चाहिए था, तब उसे गंभीरता से लिया जाता। इस बीच भाजपा ने आरोप लगाया है कि सपा का प्रतिनिधि मंडल बरेली के संवेदनशील माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहना है कि हालात को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। राजधानी के सदर बाजार में बड़ी वारदात हुई है। सराफा कारोबारी को बंधक बनाकर लूट की गई है। बेहोश होकर 86 किलो चांदी के गहने की लूट की गई है। भागते समय डीवीआर भी ले गए हैं लुटेरे। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी के सदर बाजार में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सराफा कारोबारी को बंधक बनाकर लूट की गई है।
बेहोश कर 46 किलो चांदी के गहने की लूट की गई है। भागते समय डीवीआर भी ले गए हैं लुटेरे। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता महेश साहू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। महेश, सराफा कारोबारी के साथ लूट की वारदात हुई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए चोरों ने जो है दिवाली से पहले जो है सराफा कारोबारी के यहाँ जो है बड़ी चोरी की वारदात जो है सामने आई है। आपको बताते चले 1,50,00,000 की चांदी की लूट हुई है। लुटेरों ने जो है सराफा कारोबारी कनपट्टी पर जो है गन टिकाकर जो है 86 किलो चांदी लूट कर भाग गए। वारदात के बाद जो है सीसीटीवी कैमरे का भी जो है फुटेज सामने आया है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बताते चले जो यूपी के आगरा के रहने वाले हैं, लुटेरे ने जो है कारोबारी को जो है दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। इसके बाद जो है वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से कारोबारी और जेवरों के बारे में जानते थे, इसके बाद ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले पर रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस अलग अलग एंगल से जो है जांच में जुटी हुई है। लगातार घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा जो चोर है उनको पकड़ने में कब तक पुलिस हाजिर पाते हैं। महेश, दिन दहाड़े अगर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? वहां पर जो लोग थे दुकान के आसपास और भी दुकानें होंगी, क्या उन लोगों ने नहीं देखा था? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले चोर ने जो है वहां पर जो कारोबारी थे सराफा कारोबारी, उनको पहले बेहोशी की जो दवाएं हैं उनको सुंघाकर उनको बेहोश कर दिया गया था और साथ में सामने पिस्टल टिकाकर जो है लूट की वारदात की गई। आपको बता दें कि ये सुबह 4 बजे की ये करीब घटना बताई जा रही है। इसके बाद जो है जब ये खबरें फैली तो हड़कंप मचा। उसके बाद जो है पुलिस तक कानो कान खबर पहुंची, तब जो है मामला गर्माते हुए नजर आ। देखना होगा इस मामले पर जो है कब तक पुलिस इन आरोपियों को पकड़ती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी जो पौष इलाके पे चोरी की वारदात होती है तो पुलिस पर भी सवालिया निशाना खड़ा होता है कि पास में ही जो है थाने हैं और ऐसे में चोर जो है वहां पर आतंक मचा रहे, चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि पुलिस की यहाँ नाकामी देख सकते हैं। महेश, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए इस मामले पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि चोरी की वारदात सामने आई है, जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है। क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस अलग अलग एंगल से जो नाकेबंदी कर ली गई है। बहुत जल्द आरोपी को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जी महेश, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से बड़ी खबर जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 86 किलो चांदी के जेवर लूटकर फरार हुए हैं लुटेरे। देहरादून का बासमती चावल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई पहल की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत देहरादून बासमती की नई श्रृंखला लॉन्च की है। परंपरागत तरीके से बासमती चावल उगाने वाले किसानों का एक संगठन भी बनाया गया है, जिसमें विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र के करीब 40 किसान शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि देहरादून बासमती के गौरव को फिर से स्थापित करने का प्रयास है। हमारा जो ब्रांड है इसकी मांग देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। हमने कई एयरपोर्ट्स पर इसके काउंटर लगाए हैं। दिल्ली हाट पे भी इसके लिए हमने जगह ले ली है और यहाँ के भी प्रमुख ऐसे स्थान बड़े बड़े होटल्स पर हमने काउंटर लगाए हैं। अभी बहुत थोड़े समय में ही 2.5 करोड़ का टर्नओवर हाउस ऑफ हिमालय का है और इसके अंतर्गत हम जैसे हमारी मुंशियारी की राजमा है, चक्रता की राजमा है, हर्षिल की राजमा है, अन्य प्रोडक्ट्स हैं। और आज जो देहरादून की प्रसिद्ध बासमती है, इसको अभी तक वैसे बेचा जाता था, इसको हम हाउस ऑफ ब्रांड के नीचे लाए हैं और उसकी लॉन्चिंग हमने आज यहाँ पर की है। और अभी 400 से अधिक किसान हमसे जुड़े हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहा है। यहाँ पर सातनपुर मंडी रोड पर बड़ा धमाका हुआ है। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है।
फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सातनपुर मंडी रोड पर बड़ा धमाका हुआ है। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सातनपुर मंडी रोड पर यह धमाका हुआ है। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं घटनास्थल से। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण, द सन क्लासेस लाइब्रेरी में धमाका हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? प्रवीण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है आपको। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सातनपुर मंडी रोड पर बड़ा धमाका हुआ है। द सन क्लासेस लाइब्रेरी में धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस धमाके में 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सातनपुर मंडी रोड पर बड़ा धमाका हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़ गए। प्रवीण, बड़ा धमाका हुआ है। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, 2 की मौत हुई है, क्या कुछ अपडेट है? संतोष कुमार जी और एसपी आरती सिंह जी मौजूद हैं और प्रक्रिया पूरी चल रही है। अभी तक किसी की जानकारी नहीं हो पाई कि किस चीज का यह धमाका है। प्रवीण, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कह रहा है? क्या धमाके की वजह क्या है? जो बच्चे घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है अब? अभी कोई अपडेट नहीं है, जिसमें 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, 2 की मौत हो चुकी है मौके पर। क्या द सन क्लासेस लाइब्रेरी की लापरवाही से धमाका हुआ है? किस वजह से धमाका हुआ है? धमाके की वजह सामने आई है? धमाके की वजह अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ बताया जा रहा है कि लैट्रिन टैंक जो होता है वो फटा है। जय प्रवीण, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर द सन क्लासेस लाइब्रेरी में बड़ा धमाका हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं।